हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी को लेकर। जनरल अवेयरनेस को मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी सही लगती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या फिर आपने अपनी खुद स्ट्रैटेजी कोई बनाई है और वो आपके लिए वर्क कर रही है तो आप उसे फॉलो करें। ओके, सो जनरल अवेयरनेस हमारी मेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या यूँ कहें कि हमारे जॉब को लेने के लिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो जनरल अवेयरनेस है इस टाइम, राइट। बिकॉज जो भी इंसान प्री क्वालिफाई करके मेंस में आ रहा है उसकी कमांड जो होती है क्वांट पर, रीजनिंग पर एंड इंग्लिश पर सेम ही होती है। लगभग सभी उतना प्रिपेयर किए होते हैं तभी वो मेंस तक पहुंचे हैं, उनकी कमांड होती है उन सब्जेक्ट्स पर। ओके, बट जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है जो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं या सोचते हैं कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर प्रिपेयर करेंगे बाद में। सो यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं पर जो लोग होते हैं मेरिट से बाहर निकल जाते हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो हमें जनरल अवेयरनेस को सबसे पहले तो साथ में लेकर चलना है। प्री के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंस हमें देना है जितना इंपॉर्टेंस हम अभी रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट को दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस हमें जनरल अवेयरनेस को देना है। हम इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पार्ट है वो देख लेते हैं पहले। इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है जनरल अवेयरनेस हमारा। करंट अफेयर्स आता है, बैंकिंग अवेयरनेस आता है एंड स्टैटिक आता है। करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम वेटेज स्टैटिक का देखा जाए इनके कंपेरिजन में होता है। ओके, सो इन तीनों को बैलेंस करके हमें चलना है, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों को बैलेंस करके हम तीनों को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं कैसे इन तीनों को बैलेंस कर रही हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो डेली मैं क्या करती हूँ कि अफेयर्स क्लाउड का डेली करंट जो आता है अफेयर्स क्लाउड की साइट पर वो मैं फॉलो करती हूँ, उसे मैं पढ़ती हूँ और फिर उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उसे मैं नोट कर लेती हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आप डेली करंट पढ़ सकते हैं अफेयर्स क्लाउड से, या फिर आशीष सर का वीडियो देख सकते हो, या फिर कपिल काटपाल सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका वीडियो देख सकते हो। तो इन दोनों में से आपको एक ही चीज़ करनी है, या तो आप साइट से पढ़ लो, या फिर आपको साइट से पढ़ना सही नहीं लगता है तो आप वीडियो को फॉलो कर लो, बट एक चीज़ तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, और जैसे आपने सुबह में करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपको शाम को क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हो या फिर आप बैठे हुए हो तो आप 10 या 15 मिनट लगता है मुश्किल से, आपको अड्डा और ग्रेडअप पर जाकर डेली क्विज दे देना है, सॉल्व करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, राइट। सो इस तरीके से करना है। अगर आपने डेली करंट सुबह में पढ़ा है तो सुबह में ही आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्विज नहीं देना है, आपको शाम में देना है क्विज। ओके, बेसिस पर मैं क्या करती हूँ, आपको रिवीजन करना है। मैं क्या करती हूँ कि मैं अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ लेती हूँ और उसे रिवाइज करती हूँ। बिकॉज आप अगर डेली पढ़ रहे हो ना तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो आप जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाती है वो सारी चीज़ें, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो सारी चीज़ों को। अफेयर्स क्लाउड प्लस स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का जो पीडीएफ होता है वो बहुत ही कम पेज का होता है, बहुत ही छोटा होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। 1 लाइनर उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसे भी फॉलो कर लेती हूँ। और अफेयर्स क्लाउड डेली पढ़ती हूँ, इसलिए अफेयर्स क्लाउड के रिवीजन जो है वो जल्दी हो जाते हैं, क्लिक हो जाते हैं। सो इस तरीके से करना है, इससे आपका एक फ्लो मेंटेन रहेगा कि आपने जो हफ्ते भर में पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, आपको याद करना है, उस चीज़ को रिवाइज करना है। बिकॉज करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है कि आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो वो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, उसे आपको बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहना है जब भी आपको टाइम मिलता है, राइट। मंथली बेसिस पर क्या करना है कि आप किसी भी वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। मैं जनरली क्या करती हूँ, आशीष सर का जो वीडियो आता है या फिर स्टडी आईक्यू का वीडियो, कोई भी वीडियो आप उठाइए मंथली का, उसे रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। तो उससे पूरा रिवीजन करना है और इस तरीके से आपका 1 महीने का करंट अफेयर पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा पूरे रिवीजन के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं क्या करती हूँ, कपिल काटपाल सर या फिर सुष्मिता मैम ने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वाईफाई स्टडी पर, उसी बैंकिंग अवेयरनेस आप उससे देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस को हम स्किप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेंस एग्जाम में भी। इवन आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। सो इससे आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, ऑली बोर्ड का एक पीडीएफ आता है बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस करके, आप उसे फॉलो करो, उससे आप पढ़ो और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप वो जाकर यूट्यूब पे सर्च करो और वहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है, कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो इस तरीके से आप जो है उस चीज़ को जल्दी क्लियर भी कर पाओगे और वो चीज़ें आपके पास याद भी रहेंगी और आपके पास एक नोट्स भी रहेगा तो आप उसे रिवाइज भी कर लोगे। आप बार बार जाके यूट्यूब के वीडियोस खोल खोल के तो रिवाइज कर नहीं सकते हो, राइट। तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, तो वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो। तो ऑली बोर्ड का पीडीएफ सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को, बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर कर सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस में आपको क्या करना है, ये नहीं कि दिन भर में आप उठा रहे हो तो 10-10 टॉपिक पढ़ डालो, ऐसा नहीं करना है। 5 टॉपिक ही रखो, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, जितना भी आपको लगता है कि हाँ आप एक दिन में इतना कर सकते हो उतना टॉपिक रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़नी है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते डेली अगर आप करोगे ना 2-2 3-3 टॉपिक लेकर आप चलोगे और अच्छे से समझते हुए, तो आप वो चीज़ जल्दी क्लियर कर लोगे बिकॉज वी हैव टाइम और हम कर सकते हैं अभी, राइट।
और नोट्स को कैसे बनाना है, नोट्स को आपको पूरे सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं, कुछ की पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे कि सपोज़ कि इंडिया एंड फ्रांस ने एमओयू साइन किया, ओके, ये न्यूज़ में आया है वाटर के लिए एमओयू साइन हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या इस तरीके से लिखती हूँ कि जैसे इंडिया प्लस फ्रांस एरो वाटर, तो एक क्विक नोट हो जाता है ना, आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इस तरीके से हो जाती है कि आप जब अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इंडिया एंड फ्रांस ने एमओयू साइन किया था वाटर के रीज़न में। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आप अपॉइंटमेंट्स को चाहो तो अलग लिख सकते हो, इंडेक्स को चाहो तो अलग लिख सकते हो, तो बिकॉज ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, तो इन सबको आप अलग एक कैटेगराइज कर सकते हो, अलग से नोट्स बना सकते हो इनको। और जो इस तरीके की चीज़ें जैसे मर्जर हुआ है, आप मर्जर अगर आप चाहें तो आप यहाँ एमओयू लिख दीजिए, मर्जर हुआ है तो यहाँ पर आप मर्जर लिख दीजिए जिस चीज़ का मर्जर हुआ है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें आप किसी ने एक्वायर किया तो आप यहाँ पर एक्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, एक एक लाइन में आपके नोट्स बन जाएंगे और आपका नोट्स भी, आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर रहेगा, आप उसे रिवाइज भी कर लोगे, आप क्विज भी देते रहेंगे, उससे भी आपका रिवीजन होता रहेगा, वीकली भी आप रिवाइज कर रहे हो, मंथली भी आप रिवाइज कर रहे हो। तो इस तरीके से कितनी सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। फिर जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो कितना कुछ आपके पास मटेरियल रहेगा, कितना कुछ आपको पता रहेगा, याद रहेगा। सो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए मेंस क्वालिफाई करना, राइट। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसे फॉलो करो, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।